आऊँगा। तो उस दौरान में ठीक है मेरे जेब से मोबाइल गायब हो गया। तो मेरे मन में एक चीज़ ख्याल आया कि ख्याल ये हुआ हमारे दिल में कि यहाँ हर कोई अपने तरह लगते हैं देखने में। हाँ और वो बाज़ार एक मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाता भी है और लोगों के दिल में ख्वाहिश भी होती है कि घर की बहुत सारी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है तो उसको लाया जाए। लेकिन उस 10-5 मिनट के अंतराल में हाँ होगा कोई हमारे ही तरह देखने वाला कोई शख्स। हाँ जब किसी को ज़रूरत होगी वो भी आए होंगे। ज़रूरत पड़ती रहती है ये सब चीज़ें, ऐसा है जी। तो उस दौरान में जो है एक घटना घटी कि मोबाइल बहुत मेहनत से लिए थे वो मतलब चोरी हो गई। ठीक है तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। क्या बात है, अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। जी सभी अपने होते तो बेगाना कहाँ जाते। असल उस दिन मुझे इस फिर एहसास हुआ कि हर जगह कहा जाता है कि ईमान और सामान इनकी हिफाजत इंसान को खुद करनी चाहिए। किसी के ऊपर आप तवक्कुल इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब उस किसी बात इतना तवक्को किया कि बाजार में सब हमारे तरह वो भी अच्छे इंसान है और वो आपका जो है नुकसान पहुंचाता चला जाए। कितने लोग ऐसा होता कि दोस्तों में बैठते हैं जब जी फोन रख देते हैं तो बोलता है अरे दोस्त है मेरा मोबाइल कहाँ जाएगा यार। ठीक है कहीं नहीं जाएगा लेकिन उससे भी बेहतर है कि तुम खुद उसका ध्यान रखो। मतलब हाँ ये अपने ऊपर जिम्मेदारी होती है खुद लग रहा है। जब 10 लोग बैठे हुए हैं कहीं खा रहे हैं या कुछ ऐसा है तो हमको पता है कि भाई गायब हो गए लेकिन फिर भी अगर हम खुद उसका ध्यान रखें तो वो उससे बेहतर है मुझे। क्योंकि अगर गायब हो गया फिर तुम किसको बोलो, सब तो दोस्ती हो ना अपना। जी तो उससे बेहतर है कि इंसान को खुद मतलब ध्यान देना चाहिए। मेहताब साहब ये अभी तो देख रहे हैं तापमान भी बहुत ज़्यादा है, बहुत है मेरे ख्याल से 30 लगभग है। तो थोड़ा सा इसको हाँ बिल्कुल क्या नहीं है पिया जाए। और उसके बाद क्या है ये बता दीजिए। ये बेल का शरबत है, हमने पहले शुरू में तज़किरा किया था ना, जो कि गर्मी में काफ़ी फायदेमंद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शरबत को देखते हुए हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल मैं मिस ये कर रहा हूँ कि काश अभी हमारे कुछ चंद दोस्त हैं उसमें मास्टर जब्बार मास्टर जब्बार साहब हो गए। तो उनको बोल दीजिए कुछ बोलना। भाई मैं पी रहा हूँ, अगर आपको ये आप तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो आप डाउनलोड करके पी लेना। हमारे मास्टर अब्दुल जब्बार साहब हो गए और मौलाना तनवीर साहब हो गए, नदवी मौलाना तनवीर साहब जो बराबर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं। और एक और साथी है मुस्तफ़ा कमाल सर, काफ़ी बेहतर बनाया गया है। मुस्तफ़ा कमाल सर आप लोगों को भी मिस कर रहे हैं। बाकी बात और भी बहुत सारे ऐसे मतलब साथी संगत में हैं जिसको मतलब अब वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कि हम शायद मौलाना अजहर साहब हमको भी मिस कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको भी मिस कर रहे हैं, जितने भी पहचान के साथी हैं सबको मिस कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हर कोई मेरे घर पे आए और बेल का शरबत पिए। हाँ बिल्कुल वो कहता है कि कोई इंसान मतलब अगर आपके घर पे खाना खाता है तो वो समझो कि वो अपने मुकद्दर का खा रहा है और खा के मतलब आप पे वो मतलब एहसान जी कर और अब ये एक चीज़ और है, मैं खास करके मेरे को मैं इन 3 लोगों को सवाल भी है। हाँ जी इन 3 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जी डाउनलोड करके ज़रूर पी लेना भाई। और बोलिए बताओ जो आजकल मेरे जो नौजवान बच्चे हैं मतलब अपने गांव के इलाके या दुनिया भर के 13 साल 15 साल के जो बच्चे अभी
दूसरे रास्ते में भटक जाए उनके लिए कोई अगर आप मैसेज दे दें। जी, उसके लिए मैसेज यही है पढ़ाई के हवाले से कोई मैसेज दे दें। ये एक चीज़ ये है कि अगर आपकी उम्र पढ़ने और लिखने की है तो पढ़िए और लिखिए और कामयाबी हासिल कीजिए, ठीक है। और अगर इस लायक नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप दूसरे चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए किसमें तो कोई ऐसी चीज़ों में जो जिससे आपको कामयाबी मिल सके। हाँ बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद ये है कोई जरूरी हुनर कोई ऐसा जिससे कि कल आगे भाई ये जो मोहब्बत प्यार है ये चलता रहेगा जिंदगी भर, समझे। असल ये है कि मैं अपने बड़ों से जो है ना बहुत कुछ सीखा है, समझे। अच्छा, शादी के हवाले से क्या कहेंगे अभी के दौर में जो बच्चे में और घर वाले में मतलब आपस में बनता नहीं है। जी, जहाँ बच्चे लोग पसंद कर लेते हैं बात से तो घर वाले होते तो वो उनमें जमता नहीं है, या घर वाले जहाँ देख लिए बच्चे को उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, समझे मौलाना जी मेहताब साहब, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी है, समझे को कुछ चीज़ें जो है ना नज़रअंदाज करके जो है ये करना पड़ता है। मतलब नज़रअंदाज करके रिश्ता जो चलता है ना भाई, अगर आप ये सोचिएगा कि हमारे एतबार से रिश्ता चले तो वो नहीं चलेगा। रिश्ता चलता है सबको मिला करके, जी सबको मुनशरिक करना पड़ता है। जब आप सबको मुनशरिक कीजिएगा तभी आपका, कभी क्या होता है कि आपको दबना भी पड़ता है, कभी उठना भी पड़ता है, समझे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, एक उसका कौल है हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु का, वो फरमाते थे कि इतना भी कड़क मत हो जाओ, हाँ कि तोड़ दिए जाओ, ठीक है, और इतना भी नरम ना हो, ठीक है, कि निचोड़ दिए जाओ, ठीक है। तो अपने को बीच का हाँ, इसलिए दरमियानी हिस्सा इंसान को जो है ना मतलब ये इख्तियार मतलब करना चाहिए जी। और एक चीज़ मैं और को इस वीडियो के जरिए से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। खास करके जो हमारे जो दोस्त हैं मास्टर अब्दुल जब्बार साहब और मास्टर तनवीर साहब, आप दोनों है जो है जल्दी से निकाह कीजिए, ठीक है। हम लोग आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं और हो सकता है आप लोग भी अंदर कोशिश कर रहे होंगे लेकिन हम लोग भाई उतावला है कुछ खाने के लिए, आप समझ जाइए क्या खाने के लिए उतावला है। सही बात, क्या खाने के लिए? भोज हमारे देहात में हो रहा है ऐसा है, भोज ना खा बहुत बराती ना जाओ। हाँ, ये जो अल्फाज में भोज नहीं चलने दीजिए। अभी बड़ी दूर से हमने मंगाया है भाड़े चाय, तो वो जो आइए आप भी आइए। सवाल है कि आप कुछ ऐसे मतलब पूछूंगा आपकी पसंदीदा, तो आप जवाब दीजिएगा। आप चाय पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी, क्या बेहतर है? अपने लिए बताइए। शरबत, चाय बिल्कुल नहीं, या कभी काल वैसे देखो होता क्या है कि ये ज़िंदगी है, ठीक है। हमने अभी कहा ना कि रिश्तेदारी चलाने के लिए, निभाने के लिए कभी जो है कोई चाय पिला दिया तो उसको भी पीना पड़ता है, और कोई कभी कोल्ड ड्रिंक पिला दिया तो उसको भी मतलब उसका ख्याल रखते हुए, समझे, उसका ख्याल रखते हुए, ताकि उसके दिल में यह आर ना हो कि हम इतना मेहनत से उनके लिए किए और उन्होंने पिया नहीं। तो कभी कभी डॉक्टर बहुत सारी चीज़ ऐसी मना भी लोगों को कर देता है कि ये चीज़ आप मत कीजिए, लेकिन फिर भी उसको मतलब थोड़ा सा दिल में तसल्ली रखने के लिए, हाँ भाई, ताकि उसको दिल में लगे हाँ हमारी भी इज्जत हो रही है। अच्छा, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक तरफा मोहब्बत के बारे में तो यही ख्याल है कि हमने कभी मोहब्बत की ही नहीं किसी से, हाँ ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत अगर किसी क्या ख्याल है वो बता सकते हो कि हाँ चलो। लेकिन देखो आदमी इसके बारे में बताता है ना, आदमी जब मतलब जिससे रिलेटेड वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कभी उससे वो मतलब हालात गुजरे हो तब उसका वो तजर्बा बता सकता है।
लेकिन आदमी अगर क्रिकेट ही ना खेला हो और कहे कि छक्का ऐसे लगता है तो फिर बेफुजुल वाली बात हो जाएगी। क्या बोलते हैं? इसका तजर्बा जो है ना, मोहब्बत का तजर्बा, मोहब्बत क्या चीज़ है। हाँ, हमारे एक जहन में एक शख्स है, बहुत बड़े खास शख्स है, उसका नाम बता देते हैं अगर मोहब्बत के बारे में कुछ पूछना हो। बड़े खास शख्स हैं, बड़े अच्छे शख्स हैं, गाँव के? हाँ, मास्टर अब्दुल जब्बार साहब। अच्छा, वो कभी उनसे मुलाकात होगी तो ये सवाल उनसे कीजिएगा। उम्मीद है कि इनका वो आपको जो है ना इत्मीनान से आपको जवाब मिलेगा। जी जी। अच्छा, हिंदुस्तान जो अपना मुल्क है जी क्या जिस तरह मतलब हालात है अभी, जी जी, इस हालात को देखते हुए 4 शादी के बारे में क्या राय है बताओ? देखिए भाई, जहाँ तक अब इस्लाम ने मतलब इजाज़त जी तो दी है, इजाज़त तो दी है, लेकिन तो जाहिर बात आप उस रोशनी में थोड़ा सा अगर देखिए इसमें ये वाज़ेह फरमा एक दें। चीज़ तो ये है कि अभी तो मर्द जो हजरात होते हैं, ठीक है, अभी के दौर का जो है इनको सब लड़कियां अच्छी लगती हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हर लड़की से हो जाए, जो कि नामुमकिन है ना, ठीक है, बिल्कुल नामुमकिन। और जहाँ तक रही 4 शादी की बात, तो अभी मतलब बोले ना कि अभी मतलब मर्द जो है होते हैं, बहुत से लड़कियाँ भी ऐसी होती है, ठीक है, उनकी ख्वाहिशात मतलब पूरी नहीं होती है, कभी उससे कभी उससे कभी हाँ, उससे। तो हाँ, ये बाकी भी है, ये लोगों के अफकारों रहना, नज़रियात, ये लोगों के अफकारों नज़रियात जो है, ठीक है, बहुत गलत हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे 4 शादी अगर कोई मतलब अगर एक शादी को पहले तो निभा तो सके सही से, क्योंकि नहीं तो हमने भी देखा, ऐसी बात नहीं है, जी कई घरों में ऐसे उनका इनकम भी ठीक ठाक है, लेकिन अपने इधर माहौल इस तरह बन चुका है ना कि जो घर वाले वो दूसरी शादी की सोच भी नहीं सकते हो तुम। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना, एक चीज़ ये भी है हाँ। कि आजकल अगर दिल से कोई अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से अगर मोहब्बत करे तो इतनी मोहब्बत हमको लगता है हो जाती है कि वो महसूस नहीं करते कि हमारी दूसरी शादी है। क्योंकि आजकल होता क्या है कि मतलब ये मतलब ऊपर वाले का मतलब ये है, समझे, कि अगर कोई दूसरी शादी करता है तो पहली वाले उसको निकल देते, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं शौकीन, ठीक है। तो इस झगड़े से बचने के लिए अभी के दौर में थोड़ा सा बेहतर नहीं है कि 2 या 3 शादी किया जाए, एक ही काफ़ी है, हर को निभाइए। निभाना भी तो इबादत है ना। आप मान के चलिए आप 4 शादी कर लिए हैं और उसका हुकूक अदा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें उनको चाहिए आप उनको नहीं दे पा रहे, उसका हुकूक अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो आप खाली टाइम में क्या करते हैं आप? मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाली टाइम में कुछ मदरसों का काम होता है और मैं मस्जिद फकीसत में इमामत करता हूँ 5 टाइम, और बाकी बात उस अंतराल में, उस दौरान में टाइम हमको मिल जाता है। तो मैं मदरसे से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं मदरसे का जो भी हमारे काम में जिम्मा है, मैं उसको इंशाल्लाह निभाने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहता हूँ। क्रिकेट कभी? हाँ, क्रिकेट तो एक दौर था, ज़्यादा खेले कि ऐसे बस थोड़ा? बहुत ज़्यादा खेले क्रिकेट। क्या बात? क्रिकेट का मैं बहुत शौकीन भी अभी भी अगर हमको अगर बोला जाए, लेकिन हाँ मैं शौकीन हूँ किस बॉल का, जानते हो, पहले ज़माने में जो था ना वो प्लास्टिक में जो मतलब हार्ड वाली बॉल, हाँ उसका मैं भी अभी अच्छा स्पिनर हूँ। मैं इतना अच्छा स्पिनर हूँ कि हमारा बॉल कटने के बाद किधर से विकेट में घुसता था। कैमरा बंद कर खेलेंगे पहले। खेलना भी है, समझे। हमारा जो स्पिन है तो हमको लोगों ने लक़ब दे दिया था कि मौलाना अजहर जो मच्छर है। उसकी वजह क्या है कि हमारी बॉल जो स्विंग जो होती थी ना, मच्छर की तरह भाग रहा है। जी किधर घुस जाएगा, कैसे घुस जाएगा विकेट में, तो उसका कहना मुश्किल था, इसलिए जो है ना। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अभी तनाव है जी, और कश्मीर में जो हमारे भाई बहन बेगुनाह जो मारे गए 28 और कितने घायल है पता नहीं, तो इसके बारे में क्या लगता है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या मतलब कुछ? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि खुलासा कर दे। ये पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है,
हाँ बिल्कुल समझते हैं। जितने हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए बहुत मुजाहिदा किया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझे। इस मुल्क के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम खून दिया है, जी सींचा है, सबने मिल के जो है ठीक है, जो 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 बहुत मेहनत की हैं समझे। और इस घटना के बारे में थोड़ा सा मैं जो भी यहाँ के हुकूमत है, जो बरसत इक़्तिदार पर फाइज हैं, उससे हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी एजेंसियाँ हैं, ठीक है, हमारा देश है, बॉर्डर है, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, और मेरी भी थोड़ा एक राय और छोटी सी, थोड़ा जो लोग रहते हैं बॉर्डर पे थोड़ा टाइट हो, समझे, मेरा कहने का मतलब है। और ये तो जो बाहर वाले ने करा अगर पाकिस्तान में, तो वो कैसे आ गया मेरे घर में, इस चीज़ की मतलब जिम्मेदारी हमारी है कि कोई हमारे घर में कैसे आ सकता है। इत्तेफाक से अगर वो मतलब आ भी गया तो फिर वापस वो कैसे भाग गया, तो ये अपनी भी गलती उनकी तो है ही है। मतलब वो लोग तो इसमें खैर कोई है ही नहीं कि ये चीज़ का काबिल मजम्मत है। इनकी जितनी भी मजम्मत करें हम कम है, लेकिन हमारे घर में कोई अगर जा रहा है आ रहा है तो हमें भी पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। अरे ये हमारा घर है, हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस चीज़ की तो खबर हमें रखनी पड़ेगी। अगर खबर नहीं रखेंगे, इस चीज़ की अगर खबर नहीं रखेंगे तो हमारा घर तो वो भाई लेके भाग जाएगा ना। हाँ, अच्छा, मोदी जी के बारे में कोई एक चीज़ जो कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे इनका बहुत पसंद है, इस बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सोए मुसलमान को जगा रही, अच्छी बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। क्योंकि अभी जो है ना खुशबू से महफिल को सजाने आए हैं, जी जी, सोए हुए को हम जगाने आए हैं। तो ये काम हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कर रहे हैं। खैर, और उनकी वजह ये भी है कि इत्तेहाद फिक्र, ठीक है, और इज्तिमाई कुलूब, ये उन्हीं के जरिए से हो रहा है। नहीं तो ये कभी होता नहीं था हिंदुस्तान में कि जितने ये मतलब ये है मुसलमान लोग हैं, जैसे कोई बरेलवी है कोई देवबंदी है, जितने भी मसलक के लोग हैं, ये पहले इकट्ठा होते नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मोदी जी के जरिए से हो रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इत्तेहाद फिक्र इज्तिमाई कुलूब अच्छी चीज़ें हैं, और अफकार और नज़रियात लोगों के भी बदलते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट में आज मतलब जुमा भी है, थोड़ा सा टाइम होने चला है, नहीं तो मतलब ये ऐसे इंसान है, मतलब ऐसे आदमी हैं कि इनसे जितनी बात किया जाए कम है, और काफ़ी मेरे बड़े भी हैं, और मैं इनसे बहुत कुछ पूछते रहता हूँ, सीखता हूँ, क्या कि इनकी जो पढ़ाई है मुझसे काफ़ी ऊपर लेवल की भी है, कुछ ज़्यादा, लेकिन ये दोस्त है मेरे। कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब हम लोग दोस्त है, इसके लिए हम लोग थोड़ा अपने उसमें बोल लेते हैं कि रहते नहीं तो ये नहीं है, मतलब ज़्यादा बात नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी इंसान किसी मस्जिद के अगर इमाम है तो समझो कि पूरे दुनिया के लोग जितने भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी उनसे बेहतर जगह पे है। बस अभी के दौर में हम अपने बड़ों से इतना ही बोलूँगा कि जो मस्जिद के खिदमत करने वाले होते हैं, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, तनख्वाह उनकी भी बढ़ा कर कम से कम 15,000 होनी चाहिए। जिस तरह महंगाई आप लोग खुद जानते हैं कि लोग किस तरह मतलब परेशानी में है कि सब्जी उब्जी भी लेना जाओ, देखो 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया किलो सब्जी कैसे खाएंगे। तो इमामों के भी ध्यान। और सबसे बड़ी बात है जो कि अपने मतलब इधर है ही नहीं, मतलब हदिया लेने प्लस
सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए, मतलब हदिया लीजिए दीजिए, मोहब्बत बढ़ती है। इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, समझ गए। तो कुछ कहना चाहेंगे तो लास्ट में कुछ बोल दीजिए। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमें आपस में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ और मोहब्बत और इख्वत व मोहब्बत और इखलास के साथ रहना चाहिए। अच्छा, हिंदू भाई मैं बोलना चाहूँगा कि उनको लगता है कि जब मुसलमान हम लोगों से झगड़ा करता है किसी बात पे, तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब हो रहा होगा तो पाकिस्तान का साथ देता होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग मतलब आप और हम एक एक घर में हैं, तो घर के अंदर झगड़ा मतलब होता रहेगा, लेकिन जब बाहर वाले टक्कर होगा तो हम और आपके साथ आप लोग मिल के दोनों उनको जड़ से मिटाने की काम करते हैं। दिल के अंदर मतलब हिंदुस्तान ही है। अब लोग फाड़ के तो दिखा नहीं सकता, फाड़ के दिखाएगा तो हिंदुस्तान के चक्कर में इंसान मर जाएगा, समझे। लेकिन हम हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान सब लोग हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का चक्कर और में इसमें बताने की बात ही नहीं मेरे भाई, मतलब आप जहाँ भी हो, जिस पूरे दुनिया में जिस मुल्क में रहेंगे, अगर उस मुल्क मेहताब के भाई एक चीज और भी है, खिलाफ है तो समझो आप गद्दारी कर रहे। बताने की जरूरत है, वो खुद गुनहगार हो जाएगा। एक चीज और है भी मेहताब भाई, जैसे हिंदुस्तान अगर हमारा अगर खतरे में है हिंदुस्तान हमारा, तो हम हिंदुस्तान के लिए इंशाल्लाह हम लोग जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब वो नहीं। हम जिस काबिल है, जो काम हम कर सकते हैं, सरकार से हम लोग का मतलब रिक्वेस्ट है खुला एकदम, वो हमें लेके जाए। जिस काबिल हम है उस जगह हमें दें, हम इंशाल्लाह पूरी अच्छा करेंगे। अच्छा, आखिर में अब टाइम भी बहुत हो रहा है, आखिर में आप किसी को सलाम कहना चाहेंगे? हाँ, सलाम किसको कहेंगे यार, बस पूरे हिंदुस्तान वाले को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और पाकिस्तान वाले को सुधर जाओ, है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आई मिस यू मास्टर अब्दुल जब्बार साहब, मौलाना तनवीर साहब और मुस्तफा कमाल साहब और अतीकुर रहमान साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। चलते जुमा मुबारक।